नमस्कार, मेरा नाम है शानू। स्वागत है आप सभी का आइकॉनिक हिस्ट्री में। इतिहास के पन्नों से मैं वैसी सारी चीजें उठा करके आपके लिए लेकर के आ रहा हूं जो कि आज के पहले ना आपने देखी है, न पढ़ी है, न सुनी है। क्यों? क्योंकि ना कभी दिखाया गया, ना कभी सुनाया गया और ना कभी पढ़ाया गया। तो आज का जो हमारा बैटल है, देखिए हमारे इतिहासकार का पता नहीं ऐसा क्या हो गया उनके साथ कि उनका ध्यान कभी भी इन सारे पहलुओं पर गया नहीं। क्योंकि भारत मुगलों तक और अंग्रेजों तक तो सीमित था नहीं, और भी बाकी सारे लोग थे जिनका भी उनका भी अस्तित्व था। उनके बारे में हमें, या फिर हमें ही नहीं, पूरे भारत के किसी भी विद्यार्थियों को शायद ही कभी बताया गया। और अभी के ज़माने में शायद ही ऐसे बहुत ही कम लोग बचे हैं जो कि इन सारे पहलुओं के बारे में जानते हैं। तो आज जो बैटल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बैटल ऑफ करतारपुर। यह बैटल सिखों और मुगलों के बीच लड़ा गया था। आज के बैटल में हम देखेंगे कि सिखों की बहादुरी को देखेंगे। आज के बैटल में हम ये देखेंगे कि मुगल कैसे हमेशा मुंह की खाए हैं, और ये मुगल जो है सो मुगल के नाक के नीचे से ये सिखों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, फैलाया, लोगों की सेवा में लगे रहे, और मुगल इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। ठीक है, तो आज का जो बैटल है वह है बैटल ऑफ करतारपुर। देखिए, आप सभी ये बात तो जरूर जानते होंगे, इतना तो आप सबको पता होगा कि सिखों के टोटल 10 गुरु थे। पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। लेकिन बीच के जो 8 गुरु हैं, इनके बारे में बहुत ही कम शायद आप जानते होंगे, तो उसको भी हम डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो बीच में 2 गुरु ऐसे थे जिनका की कत्ल किया गया, जिनको की मुगलों ने मार दिया था। एक थे गुरु अर्जन देव जी और दूसरे थे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने बुलाया अपने पास, और बुला करके उनसे जबरन जो है सो धर्म को कबूल करने को कहा, इस्लाम धर्म को कबूल करने को कहा। तो गुरु अर्जन देव ने इससे साफ इनकार कर दिया, और गुरु अर्जन देव को कहा जाता है कि उन्होंने पानी में डुबो करके या फिर टॉर्चर करके मार दिया था। कि कारण भी था, मुगलों का शासनकाल था हर जगह पर। अब ये जो गुरु थे, सिखों के गुरु थे, ये अपना अपना साम्राज्य बनाने लगते थे। ठीक है, ये लोगों से टैक्स भी कलेक्ट करते थे। अच्छा, टैक्स कलेक्ट करना इनका निजी स्वार्थ का इनका मकसद नहीं था, निजी स्वार्थ को पूरा करना इनका मकसद नहीं था। ये टैक्स को कलेक्ट करते थे, और टैक्स को कलेक्ट करने के बाद ये पब्लिक सर्विसेज में ही उसको खर्च किया करते थे। तो चाहे कुछ भी हो, अंडर में जो इलाका है वहां पे कोई अपना अलग साम्राज्य बना रहा है, लोगों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोगों को कन्वर्ट कर रहा है अपने टीचिंग्स के बेसिस पे, तो ये सारा चीज जो है सो मुगलों को पसंद नहीं आता था। इसकी वजह से ये जो लड़ाई है मुगलों और सिखों में चलता रहता था, दोनों के बीच में हमेशा राइवलरी चलते रहती थी। तो गुरु अर्जन देव जी के जो बेटे थे उनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह जी। इनके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, चूंकि ये बैटल उन्हीं के ऊपर में सेंट्रलाइज्ड है। तो ये जो गुरु हरगोविंद सिंह जी थे, हरगोविंद सिंह जी बहुत ही कम 11 साल की उम्र में ही गुरु बना दिए गए थे। ठीक है, क्योंकि उनके पिताजी का कत्ल हो गया था, और उनके पिताजी ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि यही जो है सो अगले गुरु बनने वाले हैं। वो बड़े ही लंबे चौड़े, बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी के इंसान थे गुरु हरगोविंद सिंह जी, और वो हमेशा फिट रहते थे, लोगों को भी मोटिवेट करते थे फिट रहने के लिए। तो जब गुरु अर्जन सिंह जी को मार दिया गया, मुगलों ने मार दिया है, उनको एग्जीक्यूट कर दिया, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने सोचा कि देखो, हमें अपना फौज को तैयार करना पड़ेगा। अब फौज को तैयार करने का मकसद ये नहीं है कि हम मुगलों से भिड़ने जा रहे हैं, जहांगीर को मारना उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद ये था कि अगर हम पे कहीं से भी अटैक होता है तो बस हम बचें, हम अपना बचाव करें, ये मोटो था। गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म 1595 में हुआ था। ये अमृतसर से 7 किलोमीटर वेस्ट में गांव है वडाली, वहां पे हुआ था उनका जन्म। और बहुत ही कम उम्र में, अच्छा, वो बहुत ही उस्ताद थे तलवारबाजी में, घुड़साल में, मार्शल आर्ट में, अलग अलग तरह की उनके पास शास्त्र विद्याएं थी। तो इन सारी चीज़ों में वो निपुण थे, बहुत ही टैलेंटेड थे, और लोगों को हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप भी फिट रहो, आप भी तंदुरुस्त रहो, क्योंकि इसका जरूरत हमें आने वाले समय में जरूर पड़ सकता है। तो गुरु हरगोविंद सिंह जी और मुगलों के बीच में जो पहला लड़ाई हुआ था वो हुआ था बैटल ऑफ रोहिला, जो कि 1621 में हुआ था। और उस समय भी ये जो मुगल थे ये हार गए थे, और सिख जो है सो बहुत कम नंबर होने के बावजूद भी जीत जाया करते थे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहावत है ये 1.25 लाख थे एक लड़ावा। ये कहने का मतलब है ना कि बहुत कम सिख हमेशा से बहुत कम नंबर में हुआ करते थे और फिर भी जीत जाते थे। बहुत कम नंबर में, कोई तुलना ही नहीं था। अभी हम ये लास्ट में देखेंगे।
तो इसके बाद फिर एक बार मुगल की सेना और हरगोविंद सिंह जी आमने सामने होते हैं 1634 में। उस समय क्या होता है, हरगोविंद सिंह जी की बेटी की शादी होती है, तो ये होते हैं अमृतसर में। तो मुगल को ये बात पता चल जाता है कि अभी हरगोविंद सिंह जी अमृतसर में है, तो ये पूरी फौज को लेकर के अमृतसर पहुंच जाते हैं। तो उस समय हरगोविंद सिंह जी के जितने भी शिष्य थे उन्होंने हरगोविंद सिंह जी से कहा कि अभी ऐसा है गुरुजी कि हम इस जगह से चले जाते हैं, क्योंकि हम अभी तैयार नहीं हैं, हमें इस हमले के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था और पता भी नहीं था। तो हम अगर अभी अपना कदम पीछे खींच लेते हैं, फिर हम पूरी तैयारी के साथ अटैक करेंगे और फिर हम लड़ेंगे मुगलों से। तो फिर अमृतसर में वो अपना कदम पीछे खींचते, फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने फौज को अरेंज करते, फिर मुगलों को हराते हैं। ठीक है, फिर उसके जस्ट एक साल के बाद 1635 में यहां पे मेन लड़ाई होता है, ये था बैटल ऑफ करतारपुर। लेकिन इस बैटल के थोड़े से बैकग्राउंड में चलते हैं, थोड़ा और पहले चलते हैं। एक था पेंदे खान। अब ये पेंदे खान कौन था, यही इस बैटल का मुख्य किरदार है, या इसी की वजह से कहा जाए तो ये बैटल हुआ था। तो पेंदे खान कौन था, इसके बारे में आइए थोड़ा जानते हैं। पेंदे खान एक अनाथ था और बचपन से ही वो जो है गुरु हरगोविंद सिंह जी के पास रहता था। गुरु हरगोविंद सिंह जी उसको बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते थे उससे, चूंकि उनका शिष्य था और उनके साथ भी पला बढ़ा, उनके सामने पला बढ़ा। और इतना ही नहीं, इतना मानते थे गुरु हरगोविंद सिंह जी कि उसके लिए दो दो भैंस रखे थे और उसके उन दो भैंसों का दूध और उनके मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी थे उनको खा खा करके वो बड़ा होता था, उसके लिए स्पेशल रखे थे। इतना ही नहीं, गुरु हरगोविंद सिंह जी उसको शास्त्र विद्या पूरी तरीके से सिखाए थे। जितना गुरु हरगोविंद सिंह जी को आता था उन्होंने सारा का सारा ज्ञान उसको दे दिया था, पेंदे खान को दे दिया था। अब लेकिन क्या हुआ, समय के साथ पेंदे खान जो है सो बगावत कर दिया। था तो मुसलमान, देखिएगा वो था तो मुसलमान, हम किसी पर्टिकुलरली हम सिर्फ उस इंसान को पॉइंट कर रहे हैं, वो गद्दार निकल गया। वो जो है सो सिखों से विद्रोह कर दिया और ये यहां से जाकर के मिल गया लाहौर के गवर्नर से और मुगल के जनरल, बाकी जनरल से भी जाकर के मिल गया। तो ये जो पेंदे खान है ना, ये मुगल को बड़ा ही मोटिवेट करने लगा कि चलिए आप भी अटैक कीजिए गुरु हरगोविंद सिंह जी पर। तो मुगल रेडी हो गए, इसकी बात को मान लिए। अब जब मुगल अटैक करने के लिए आए तो मुगल का जो गवर्नर था वो सारे लोग बोले कि एक काम करो पेंदे खान, तुम सारे फौज को ले जाओ अपने नेतृत्व में, और चूंकि तुम वो पूरे इलाके से, वहां के पूरे लोग से अच्छे तरीके से वाकिफ हो, जा करके तुम अटैक करो हरगोविंद सिंह जी पर। तो पेंदे खान मान गया। पेंदे खान लगभग 20,000 का फौज को लेकर के निकल गया लड़ने के लिए गुरु हरगोविंद सिंह जी से। और इधर गुरु हरगोविंद सिंह को जब ये बात पता चला तो ये अपने बाकी बचे खुचे जितने भी शिष्य थे सबको जमा किया। तो लगभग पता है कितने हुए थे, वहां पे लगभग 1800 ही लोग सिख मौजूद थे और उनको भिड़ना था किनके साथ, 20,000 मुगलों के साथ। इतना ही नहीं, मुगलों को या पेंदे खान को भी यह बात पता था कि हमारा फौज का संख्या बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद इतना धोखाधड़ी, इसके बावजूद जो है सो रात के समय में पेंदे खान जो है सो हमला करता है। ठीक है, कहा जाता है कि ये जो बैटल ऑफ करतारपुर था इसमें गुरु तेग बहादुर जी ने भी बहुत कम उम्र में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो ये रात के समय में हमला करते हैं। अब इधर से सिख पूरी तरीके से तैयार थे नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने हौसले को बटोरे और यहां पे जंग छिड़ जाता है। ये सिखों का मार काट तो देखने लायक होता है, इतने लोगों को मारते हैं और इतना बेहतरीन मारते हैं, इतना तरीके से मारते हैं, इतना टैलेंटेड वे से मारते हैं कि बस वो मंजर देखने लायक होता है। लेकिन उसी लड़ाई के बीच में एक मंजर ऐसा आया कि वही पेंदे खान और गुरु हरगोविंद सिंह जी आमने सामने आ गए। और जब ये दोनों आमने सामने आए तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने गुरु का फर्ज निभाते हुए उनसे कहा कि पेंदे खान चलो, तुम्हें मैं मौका देता हूं, आओ तुम पहला हमला हम पे करो, दिखाओ तुमने मुझसे क्या सीखा है, दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना हुनर है, दिखाओ मुझसे सीखने के बाद तुमको मुगलों ने क्या सिखाया। तो पेंदे खान आवेश में आ गया, वो जो है सो गुरु हरगोविंद सिंह जी को अपशब्द कहने लगा। तब गुरु हरगोविंद सिंह जी कहते हैं कि पेंदे खान, जब तुम्हारे हाथ में तलवार है तो तुम मुंह से क्यों बात कर रहे हो। इस पे बहुत ज्यादा उग्र हो गया पेंदे खान और लगातार 3-4 हमले किए गुरु हरगोविंद सिंह जी पर। गुरु तो गुरु थे, वो तो बच गए। फिर उसके बाद क्या किया, ताकत बड़ा बेजोड़ था पेंदे खान में, बहुत बेजोड़ ताकत था, शारीरिक बल बहुत ज्यादा था। वो जो है सो गुरु हरगोविंद सिंह जी के घोड़े को धक्का दे रहा था और धक्का दे करके गिराना चाहता था।
तभी गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अपने ढाल से उसके सर पे वार किया। वार बहुत कस का था। एक ही वार में पेंदे खान जमीन पर लेट गया। जब जमीन पर लेटा, उसका अंत समय आ गया, तब गुरु हरगोविंद सिंह जी उसके पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, पेंदे खान, तुम्हारा अंत समय आ गया है, आओ तुम कलमा पढ़ लो, मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ हूं। तब पेंदे खान का सारा घमंड टूट गया था। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये जो आपका ढाल है, ये जो आपका तलवार है ना, गुरुजी ने ढाल और तलवार से उसके ऊपर में ऐसे छाया बना दी थी। चूंकि जंग चल रहा था ना, तीरें इधर उधर से गिर रही थी। गुरुजी ये सोच रहे थे, सोचो इतने दयालु थे, उस समय भी उन्होंने दया दिखाई। उनको ये लगता था कि कहीं तीर इसके ऊपर में आकर के ना गिर जाए और ये घायल होकर के मर ना जाए। तो उसके ऊपर में ढाल और तलवार से अपने शरीर से उन्होंने कवच बना दिया। तब वो बोलता है पेंदे खान कि गुरुजी, ये जो आपका ढाल तलवार और ये जो आप हैं, यही हमारे लिए कलमा है। और उसके बाद जो है सो कुछ समय के बाद पेंदे खान वहां मर जाता है युद्ध भूमि में। और बाकी सारे मुगल, लगभग 700-800 सिख भी मारे गए थे और लगभग 7 से 8 हजार मुगल मारे गए थे। फिर मुगलों ने अपना सारा सामान, अपना सारा युद्ध का सामान जितना भी था, सबको छोड़ करके वो पीठ दिखा करके भाग गए और वो सिखों ने जंग को जीत लिया था। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो? और वीडियो से जुड़े हुए, इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके पास और भी क्या जानकारियां हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।